तो इसकी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे राजेंद्र आर्लेकर, जिसका मतलब ये कि मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय है, लगभग बनना उनका तय है। और गोवा के सीएम जो हैं वो बनेंगे राजेंद्र आर्लेकर और पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना, इसका मतलब यह है कि तय है। उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या जानकारी है? अभिसार, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जो है उनका रक्षा मंत्री बनना तय हो चुका है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा रविवार को शाम 5 बजे, उस वक्त वो रक्षा मंत्री पद की शपथ लेंगे और ऐसे में गोवा का मुख्यमंत्री पद खाली हो जाएगा। जो सूत्रों की जानकारी के मुताबिक राजेंद्र आर्लेकर जो अभी गोवा विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। राजेंद्र आर्लेकर गोवा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले, और अब जब जगह खाली होगी, मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री बनेंगे तो गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर राजेंद्र आर्लेकर का नाम सामने आया है और सूत्रों के मुताबिक वही गोवा के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि रक्षा मंत्री बनना मनोहर पर्रिकर का तय हो चुका है और वो 9 तारीख को शपथ लेंगे रक्षा मंत्री पद की। उमेश, आप बता रहे हैं कि वो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में और क्या पता है हमें राजेंद्र आर्लेकर के बारे में? राजेंद्र आर्लेकर अभी विधानसभा के स्पीकर है और गोवा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी एक खास छवि है गोवा में। इससे पहले 2004 में वो वास्को से एमएलए भी चुनकर आए थे। इसके अलावा उनसे संघ से भी उनका संबंध रहा है। तो अभी गोवा में जो है वो विधानसभा के स्पीकर है और सूत्रों के मुताबिक वही अब गोवा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और उमेश, जहां तक बात करें हम मनोहर पर्रिकर की, तो क्या खुद उनकी तरफ से कोई बयान आया है या उनके दफ्तर की तरफ से शाम 5 बजे के इस शपथ ग्रहण को लेकर? जी, अभी तक ऑफिशियली किसी का बयान इस मामले में नहीं आया है अभिसार, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय हो चुका है और जब 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा शाम को 5 बजे, तब वो शपथ लेंगे रक्षा मंत्री पद की और इसीलिए मुख्यमंत्री का जो पद है, गोवा के मुख्यमंत्री का पद, वो खाली हो जाएगा और वहां पर राजेंद्र आर्लेकर जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उमेश, ये भी बताइए कि मनोहर पर्रिकर के पक्ष में क्या गया, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री बनते ही वो देश के टॉप 5 मंत्रियों में आ जाएंगे, यानी कि सीधे तौर पर उनकी एक बहुत बड़ी पदोन्नति मानी जाएगी ये। तो उनके पक्ष में गया क्या? उन्हें रक्षा मंत्री जो बनाया गया है, उनके पक्ष में क्या क्या चीजें गई हैं? देखिए अभिसार, सबसे बड़ी बात उनकी साफ छवि है। गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर हम बहुत बार मिल चुके हैं उनसे, और जब भी गोवा में भी कहीं पे भी जाते हैं तो लोगों को कई बार तो इस बात का पता नहीं चलता। वो सड़क से चलते चलते जाते हैं तो गोवा का मुख्यमंत्री किसी बाजार में भी सब्जियां खरीद चला जाता है तो लोगों को पता नहीं चलता। उनकी छवि एकदम साफ है और साथ में केवल मुख्यमंत्री होने के बावजूद केवल उनके साथ एक गार्ड होता है। और जब भी हमने ये भी देखा कि वो जो बाहर भी जब वो ट्रैवल करते हैं उस वक्त कभी भी इकोनॉमिक क्लास से ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जो एक साफ छवि है ये सबसे मायने रखती है और यही बात सबसे बड़ी उनके पक्ष में गई है। शुक्रिया उमेश आपका। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं विकास भदौरिया। विकास, ये बताइए, मनोहर पर्रिकर की पृष्ठभूमि को तो हम जानते हैं, मगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने करीबी माने जाते हैं और उनकी बतौर रक्षा मंत्री के तौर पर जो संभावना है नियुक्ति की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें किस तरह से स्कीम ऑफ थिंग्स में देखा? देखिए, नरेंद्र मोदी के इतने करीबी हैं कि आपको जब याद होगा कि नरेंद्र मोदी को जब बीजेपी के कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था तो गोवा में उस समय बैठक हो रही थी और उससे पहले नरेंद्र मोदी के पक्ष में कई नेता उनके पक्ष में बयान देते रहते थे, लेकिन गोवा जब कार्यकारिणी की बैठक थी उस वक्त सबसे पहले जो आवाज बुलंद की थी कि नरेंद्र मोदी को तुरंत प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, वो खुद मनोहर पर्रिकर थे। और एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वो पहले पार्टी के ऐसे नेता थे इतने बड़े पद पर होने के बाद जिन्होंने आवाज बुलंद की थी। साथ ही साथ आरएसएस से उनकी बेहद नजदीकी रही है। 2009 में उनको आरएसएस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाना चाहती थी। कुशल प्रशासक हैं, ईमानदार छवि है, तेज तर्रार
नेता माने जाते हैं और तेजी से फैसले लेते हैं और उन पर अमल करते हैं। ये सारी बातें जो है मनोहर पर्रिकर के पक्ष में जा रही हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी उनको बेहद पसंद करते हैं। IIT बॉम्बे से पास आउट हैं, पढ़े लिखे नेताओं में, युवा नेताओं में उनकी गिनती होती है। और सबसे बड़ी बात है कि रक्षा मंत्रालय में एक ऐसे कद्दावर नेता की जरूरत थी जो कि तेजी से फैसले ले, ईमानदार छवि का हो और कुशल प्रशासक हो। और ये वो बातें हैं जो नरेंद्र मोदी मनोहर पर्रिकर के अंदर देखते हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी निजी रूप से चाहते हैं कि मनोहर पर्रिकर केंद्रीय कैबिनेट में आए और रक्षा मंत्रालय का पदभार संभालें। विकास, यही नहीं, लगातार विपक्ष भी आलोचना करता रहा था कि एक फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। एक ऐसे सूरत में जब देश को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, अब एक ऐसा शख्स देश का रक्षा मंत्री बनने वाला है जिसकी छवि, जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं, साफ सुथरी छवि है। गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम काफी सराहा गया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अब केंद्र में वो टॉप 5 शहरों में हो जाएंगे। तो एक कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर एक बहुत जबरदस्त उछाल ली है उन्होंने। बिल्कुल, बहुत बड़ा उछाल है, बहुत बड़ा उभार है मनोहर पर्रिकर का। एक भारत की सबसे छोटी स्टेट में से एक, वहां के मुख्यमंत्री से सीधे केंद्रीय कैबिनेट में आना और केंद्रीय कैबिनेट में भी उस मंत्रालय में आना जो कि 4-5 प्रमुख मंत्रालयों में से गिना जाता है। केंद्रीय कैबिनेट के अलावा CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाना, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा और उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेती है, उसका हिस्सा अब मनोहर पर्रिकर बन जाएंगे। निश्चित रूप से जो पार्टी के बाकी पुराने अध्यक्ष रहे हैं उन सब में भी राजनाथ सिंह को अगर छोड़ दें तो मनोहर पर्रिकर उनके कद से भी ऊपर निकल जाएंगे। राजनाथ सिंह चूंकि खुद CCS का हिस्सा हैं, उसके अलावा ना तो नितिन गडकरी ना ही वेंकैया नायडू, ये लोग CCS का हिस्सा नहीं है। तो निश्चित रूप से मनोहर पर्रिकर के राजनीतिक करियर का ये सबसे बड़ा उछाल इसको कहा जा सकता है, सबसे बड़ा उपहार कहा जा सकता है। शुक्रिया विकास भदौरिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि रक्षा मंत्री के तौर पर मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय। मगर एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो इस बात से पुष्टि हो रही है इस खबर की कि राजेंद्र आर्लेकर होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री। राजेंद्र आर्लेकर का गोवा का मुख्यमंत्री बनना तय और अब यह तय हो जाता है कि पर्रिकर रविवार शाम देश के रक्षा मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। देश के नए रक्षा मंत्री बनेंगे मनोहर पर्रिकर। अतिरिक्त कार्यभार अरुण जेटली के पास था और अब वो जिम्मा मिल रहा है मनोहर पर्रिकर का। एक बहुत जबरदस्त इछाल उनके सियासी कद में, क्योंकि इसके साथ ही वो देश के टॉप 4 मंत्रियों में शुमार हो जाएंगे। उनका जो दर्जा है वो नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू से भी ऊपर हो जाएगा। हम आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। तमाम जो नए मंत्री शामिल होने वाले हैं, जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ उमेश कुमावत जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या उनके कार्यक्रम के बारे में, मनोहर पर्रिकर के कार्यक्रम के बारे में, और जब वो आज अमित शाह से मिले थे तो क्या जो उनकी गुफ्तगू हुई थी उस बारे में हमें कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, पहले तो एक खबर आई थी कि वो 2 महीने का समय मांग सकते हैं गोवा के लिए, क्योंकि गोवा को लेकर ही उनको बात करनी थी। और लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक उनको ये समय नहीं दिया गया। जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो गोवा के, क्योंकि उनको गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और वहाँ किस तरह से काम होगा, माइनिंग एक बहुत बड़ा इशू है अभिसार गोवा में, इसलिए नया मुख्यमंत्री आने के बाद वो उसको किस तरह से संभालेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था गोवा का। इसी को लेकर सूत्रों के मुताबिक उनकी प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई थी, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया और उनको कहा गया कि वो नए रक्षा मंत्री होंगे और उनको इस बात की शपथ लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है अब रविवार को जब शपथ ग्रहण होगा तब वो शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा, उसमें रक्षा मंत्री पद की शपथ लेंगे और कल शाम तक या परसों सुबह तक जो है मनोहर पर्रिकर गोवा लौटेंगे और उसके बाद वहाँ, क्योंकि नया मुख्यमंत्री बनना है राजेंद्र आर्लेकर, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा भी देना पड़ेगा। तो ये सारी गतिविधियां जो है ये 1-2 दिनों में हो जाएगी और उसके बाद जो है पर्रिकर मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो राजेंद्र आर्लेकर कब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? आप कह रहे हैं 1-2 दिन में हो जाएगा, मगर क्या कोई तारीख तय हुई है अगले 2 दिनों में? और पर्रिकर कब इस्तीफा देंगे? देखिए, 9 तारीख को शपथ लेनी है मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री पद की, तो उससे पहले ही सारी चीजें होनी है। इसलिए मनोहर पर्रिकर
गोवा लौटेंगे और उनके गोवा लौटने के बाद ही ये जो सारी सियासी हलचलें होगी, क्योंकि उनको इस्तीफा भी देना होगा और नए मुख्यमंत्री को लेकर जो सारी गतिविधियां होंगी वो भी होनी है। इसलिए कल देर शाम तक मनोहर पर्रिकर जो है वो गोवा लौटेंगे। शुक्रिया उमेश कुमावत। इस वक्त की बड़ी खबर, मनोहर पर्रिकर का देश का अगला रक्षा मंत्री बनना तय, क्योंकि राजेंद्र आर्लेकर अगले गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।